आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बात है जून 2013 की। उत्तराखंड के ऊंचे और शांत हिमालयी पहाड़ों के बीच एक ऐसी खामोश रात आई जिसने हमेशा के लिए बहुत कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ त्रासदी की। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को, इसके पीछे के विज्ञान को और इसके बाद हुए उस ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन को बिल्कुल करीब से समझते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। हजारों श्रद्धालु अपने मन में ढेरों मनोकामनाएं लेकर वहां पहुंचे थे। घाटी में चारों तरफ बस हर हर महादेव की गूंज थी। लेकिन इस पवित्र और बेहद शांत माहौल के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास पल रहा था। प्रकृति बहुत ही खामोशी से अपना एक भयानक रूप तैयार कर रही थी, और वहां मौजूद हजारों लोगों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत करते हैं भाग 1 से, बाढ़ से पहले की शांति। जून 2013 का वो समय। चारों तरफ बर्फ से ढकी खूबसूरत चोटियां, एकदम शांत बहती मंदाकिनी नदी और मंदिर की घंटियों की सुरीली आवाज। लोग अपने परिवारों के साथ वहां मौजूद थे। ये एक बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला दृश्य था। सच में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। अब 16 जून की उस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी थी कि मानसून इस बार सामान्य से पहले आ गया है, लेकिन पहाड़ों में अक्सर ऐसी चेतावनियां अनसुनी रह जाती हैं। शाम को हल्की बारिश शुरू हुई जो देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में बदल गई। रात होते होते मंदाकिनी नदी उफान पर आ चुकी थी, और फिर आधी रात को एक ऐसा अदृश्य खतरा अपनी चरम सीमा को पार कर गया जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। अब आते हैं भाग 2 पर, चौराबाड़ी झील का टूटना। यहीं से त्रासदी की असल शुरुआत होती है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर झील मौजूद थी। लगातार हो रही भारी बारिश और बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण उस झील में पानी उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा भर गया। दबाव इतना बढ़ा कि आधी रात के बाद वो झील अचानक से टूट गई। जरा सोचिए, करोड़ों लीटर पानी, भारी भरकम चट्टानें और मिट्टी का मलबा, सब कुछ एक साथ भयानक गति से नीचे की ओर बहने लगा। इस तरह की घटना को तकनीकी भाषा में फ्लैश फ्लड कहा जाता है, यानी एक अचानक और भयानक बाढ़ जिसमें तेज गति से बहने वाला पानी और मलबा शामिल होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह भागने का 1 सेकंड भी नहीं देती। कुछ ही मिनटों में मंदाकिनी नदी ने अपना सबसे रौद्र रूप ले लिया था। जो लोग सो रहे थे वे अचानक उस भयानक शोर से जागे। ये इतना तेज और अचानक था कि किसी को सुरक्षित जगह तक जाने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद जो हुआ वो था भाग 3, तबाही और एक चमत्कार का ऐसा मंजर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तबाही के ठीक बाद का मंजर एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ हमारे आधुनिक निर्माण थे, बड़े बड़े होटल, दुकानें और पक्के कंक्रीट के घर जो मलबे के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह ढह गए, उनका नामो निशान तक मिट गया। लेकिन दूसरी तरफ वो प्राचीन केदारनाथ मंदिर था जो इस संपूर्ण और भयानक तबाही के बीच भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। अब इस चमत्कार के पीछे का जो भौतिक कारण है वो बेहद दिलचस्प है। दरअसल मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान पानी के बहाव के साथ लुढ़कती हुई आई और वहीं रुक गई। उस एक विशाल चट्टान ने एक ढाल का काम किया। उसने तेज पानी और मलबे की उस जानलेवा धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर सीधे उस विनाशकारी प्रहार से बच गया। पूरा का पूरा शहर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन मंदिर सुरक्षित था। इस भीषण आपदा के बाद शुरू हुआ भाग 4, भारत का सबसे बड़ा बचाव अभियान। बचाव बलों का अदम्य साहस वाकई सलाम करने लायक है। भारतीय सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत हरकत में आईं। मौसम बेहद खराब था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी हेलीकॉप्टरों ने लगातार उड़ानें भरीं। हमारे पायलटों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन खतरनाक पहाड़ियों और घाटियों के बीच से लोगों को सुरक्षित निकाला। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये अभियान कई दिनों तक बिना रुके, बिना थके चलता रहा। 1 लाख से भी ज्यादा, जी हां, ये आंकड़ा है उन लोगों का जिनकी जान बचाई गई। ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि यह हमारे देश के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। लेकिन इसी के साथ तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद दर्दनाक है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 5,700 से अधिक लोग इस आपदा में जान गंवा बैठे। ये दुखद संख्या हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्रकृति के उस रौद्र रूप के सामने इंसान कितना असहाय हो गया था। अब आते हैं अपने अंतिम भाग की ओर, भविष्य के लिए चेतावनियां। आज वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा कई बहुत ही गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ऐसे नाजुक पहाड़ी इलाकों में भारी निर्माण वाकई सुरक्षित है? क्या ये क्षेत्र एक साथ आने वाले इतने विशाल और अनियंत्रित तीर्थयात्रियों की भीड़ को संभाल सकता है? हमारी चेतावनी प्रणालियां कितनी प्रभावी हैं? और सबसे बड़ा मुद्दा, जलवायु परिवर्तन। आखिर ये कैसे हिमालय के ग्लेशियरों को इतनी तेजी से पिघला रहा है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है? तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पे हम सबको विचार करना चाहिए। आज केदारनाथ फिर से बस चुका है, रौनक लौट आई है, लेकिन क्या वाकई 2013 के वे कड़े सबक सीख लिए गए हैं, या फिर पहाड़ों के इस मनमोहक शांति के पीछे आज भी कोई ऐसी ही विनाशकारी शक्ति सो रही है जो कभी भी जाग सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय की ऐसी ही गहराई से पड़ताल करेंगे।